हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूजेस ऑफ एनफ पढ़ेंगे कि यूजेस ऑफ एनफ जो है, एनफ का यूज जो है एक एडजेक्टिव की तरह कैसे होता है और एक एडवर्ब की तरह कैसे होता है। और सभी गवर्नमेंट एग्जाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंग्लिश में ये एनफ से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट इस तरह से तैयार करना चाहिए हमें कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें ध्यान देना चाहिए कि उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कैसे बन सकता है, एग्जामिनर की सोच कहाँ तक जा सकती है, एग्जामिनर की सोच तक पहुंचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हर एक टॉपिक में हमेशा हर एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को हम लोगों को उठाना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस क्लास में हम लोग एनफ का यूज जो है एडजेक्टिव की तरह कैसे होता है और एनफ एडवर्ब की तरह कैसे यूज होता है एक सेंटेंस में, और उससे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर डिस्कस करेंगे। आइए इसे डिटेल में करते हैं। यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट एडवर्ब ना, एनफ का यूज एडवर्ब के रूप में यूज उस वर्ड के बाद किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो एनफ जो है जिसको मॉडिफाई करता है, तो एडवर्ब के रूप में उस वर्ड में यूज किया जाता है जिसको वो मॉडिफाई करता है। जैसे एग्जांपल देखिए, शी हैज एनफ मनी, तो यहाँ पर देखिए मनी को ये मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर एनफ जो है मनी को मॉडिफाई कर रहा है, और मनी क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो एनफ का यूज है वो एडजेक्टिव की तरह है। ठीक है, यहाँ पे एनफ जो है एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है। ठीक उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, शी इज वाइज एनफ। ठीक है, वह शी इज वाइज एनफ, तो यहाँ पर जो है एनफ वाइज को मॉडिफाई कर रहा है, और वाइज क्या है, वाइज जो है ये शी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी वाइज यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पर एनफ एडजेक्टिव की तरह नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे एनफ जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है, वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पर एनफ कौन सा रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे एनफ जो है एडवर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह से मैंने कई क्लास में बताया भी है सभी बच्चों को, अपने सभी बच्चों को बताया भी है कि जिस तरह से आप मान लीजिए, जिस तरह से मैं हूँ, ठीक है, जिस तरह से मैं हूँ, तो मैं यहाँ पर आपकी टीचर हूँ, घर पर किसी की मम्मी हूँ, घर और आगे चल करके किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, तो मैं एक ही, लेकिन अलग अलग जगह पर मेरा अलग अलग रोल प्ले है। उसी तरह एनफ का भी अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले हो रहा है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसी तरह सभी वर्ड्स का हर एक सेंटेंस में अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले होता है। तो उसी तरह यहाँ पर एनफ जो है मनी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी मनी एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो एनफ यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पर जो एनफ है नेक्स्ट सेंटेंस में वाइज को मॉडिफाई कर रहा है, वाइज यहाँ पर एडजेक्टिव है, क्योंकि वाइज जो है अगेन शी को मॉडिफाई कर रहा है, यानी प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है एनफ, इसीलिए ये एनफ यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, इससे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि एनफ के बाद जस्ट अगर नाउन आएगा, पहले तो ये देखना है कि ये एडजेक्टिव कब बनता है और एडवर्ब की तरह कब रोल प्ले करता है और एडजेक्टिव की तरह रोल प्ले कब करता है। तो एनफ के बाद अगर जस्ट नाउन आएगा तो वो एडजेक्टिव होता है एनफ, और अगर एडजेक्टिव के बाद एनफ आता है तो वो एडवर्ब की तरह रोल प्ले करता है। और इसका ये कॉन्सेप्ट भी है कि नाउन के पहले आना चाहिए एनफ और एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए। ये एक एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि नाउन को मॉडिफाई अगर एनफ कर रहा है तो नाउन के पहले आना चाहिए, और अगर एनफ जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव के बाद आना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, शी इज एनफ काइंड टू फॉरगिव यू। यहाँ पे नो एरर है, फोर्थ ऑप्शन में नो एरर है। ठीक है, शी इज एनफ काइंड, तो काइंड यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, पहले तो हमें ये देखना है कि एनफ के आगे पीछे क्या है। ये काइंड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, काइंड यहाँ पर शी को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद एनफ लगता है, जैसा कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव के बाद एनफ लगता है। ठीक है, ये एडजेक्टिव के बाद एनफ लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमारे क्या हो जाएगा, काइंड एनफ, इसलिए यहाँ पर ये बी ऑप्शन में एरर है, काइंड एनफ लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ही इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। यहाँ पे डी ऑप्शन में नो एरर है। तो ही इज इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। ये ही को मॉडिफाई कर रहा है कि वह इंटेलिजेंट है, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद एनफ लगा हुआ है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राहुल हैज मनी एनफ टू बाय अ कार। राहुल के पास बहुत पैसा है कार खरीदने के लिए। तो मनी यहाँ पर क्या है, मनी नाउन है। ठीक है, तो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है एनफ, तो नाउन के पहले लगना चाहिए। ठीक है, अगर ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव बन के आ रहा है, तो नाउन के पहले लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनफ मनी। एनफ मनी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर बी ऑप्शन में आपका एरर है। नेक्स्ट इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, एनफ के साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है, ना कि जीरंड का। ठीक है, और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करते हैं, ना कि कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था कि नाउन के पहले एनफ का यूज होगा। अगर कोई नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो एनफ पहले आएगा, और एडजेक्टिव के बाद एनफ का यूज होगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये हो गया। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि एनफ के साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है, ना कि जेरंड का। और थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है, एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके देखते हैं। ही इज स्मार्टर एनफ टू अट्रैक्ट एनीबॉडी। तो यहाँ पर देखिए कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, यहाँ पे एनफ है, एनफ के साथ यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री लगी हुई है, जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे ही इज स्मार्ट एनफ होगा। स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद एनफ लगा हुआ है, तो ये सही है, बट यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होगा। एनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शी इज वाइज एनफ फॉर सॉल्विंग द पजल, नो एरर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद एनफ लगा हुआ है, तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका सही है, लेकिन यहाँ पे फॉर सॉल्विंग है। ठीक है, तो एनफ के साथ क्या है कॉन्सेप्ट, टू इन्फिनेटिव, मतलब इन्फिनेटिव का यूज होता है, जेरंड का नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज वाइज एनफ टू सॉल्व हो जाएगा, इन्फिनेटिव टू सॉल्व लगेगा, टू सॉल्व द पजल। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा। यहाँ ये आपका इसमें एरर है। ठीक है, बी ऑप्शन में आपका एरर है। यहाँ पे जेरंड ना यूज होकर के एनफ के साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है, जो कि होगा टू सॉल्व। शी इज वाइज एनफ टू सॉल्व द पजल। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्लस पर डिस्काउंट कोड पाने के लिए आपको ये कोड यूज करना है PMYT। PMYT कोड यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। PMYT वैलिड है सभी कैटेगरी एग्जाम के लिए, जैसे यूपीएससी, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, NDA, ऑल स्टेट लेवल एग्जाम्स एंड UGC नेट। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो डिस्काउंट कोड PMYT यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। साथ ही उसी तरह सेम आप आइकॉनिक का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो भी आपको PMYT कोड यूज करना है टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। So just apply discount code PMYT to get maximum discount on Unacademy Plus। स्टूडेंट्स, इसी तरह का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी तरह के मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।